डियर स्टूडेंट, हम लोग एसएससी जीडी के लिए काम कर रहे हैं इस समय। और ये वीडियो एकदम उन्हीं को समर्पित है। और ये हालांकि सबके काम आ सकती है, लेकिन इंटरव्यू से ज़्यादा ही समर्पित है। कुछ कम समय के अंदर में इतने सवाल हम लोग कर लेना चाहते हैं जिससे कोई भी सवाल आपके रूप में ना पाए। हमने पेपर सॉल्व करवा के देख लिया है कि जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सवाल को छुआ जरूर नहीं है। एक एक टॉपिक से कहीं कहीं दो तीन प्रश्न आ गए हैं, तो किसी किसी टॉपिक को एक भी सवाल नहीं आया, या फिर अगले कटाई में अगले सेट में आए। तो मतलब ऐसे सोच लीजिए आप कि क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन बताना है, एक टॉपिक में आता है, हालांकि मैंने स्टेप लिया है 25 का, तो 20-20 का पेपर आना है। और उसमें एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो रेशियो से संबंधित कौन से सवाल बन सकते हैं या उनके बेसिक टर्म क्या क्या है, उन पर चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। आइए देखा जाए कि रेशियो में हम कैसे सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है क्वेश्चन देखिए कि 2 का पावर 1.5 अनुपाते 2 का पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर। आप जानते हैं जो अनुपात होता है वो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे 2 का पावर 1.5 अपान 2 का पावर 0.5। अगर आप जानते होंगे कि भिन्न में घातें घटती, अगर सेम बेस है तब अगर घटेगी 1.5 में से 0.5 घटेगा तो 2 का पावर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ऐसे बचेगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1 यानी 2:1। कहाँ दिख रहा है, ये पहला विकल्प आपका उत्तर है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से, कुछ नहीं करना पड़ा। यह वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो खाली एक बचेगी, नीचे कुछ नहीं बचेगा इसलिए एक बचेगा और 2:1 आपका उत्तर बन जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ए अनुपाते बी बराबर 7:9 और बी अनुपाते सी बराबर 15:7। ए अनुपाते सी का मान बताओ। ए अनुपाते सी आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो आप ये जानते होंगे पहले से, ए बी और सी लिख दिया जाए और यहाँ 7-9 लिखा जाए और यहाँ 15 और 7 लिखा जाए, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो ए बी सी आ जाएगा, जिसमें से ए सी बताना है, यानी इस खाली जगह पे हम 15 लिख सकते हैं और इस खाली जगह पे हम 9 लिख सकते हैं। 15 7 105 और 15 9 135 और 9 7 63, ये रेशियो आपके सामने है। जबकि इसे 3 से छोटा करना पड़ेगा अभी, तो 3 से हम काट सकते हैं। तो 3 या 9 3 पचे 15, 3 चौके 12 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 3 1 3 3। और हमको इसका रेशियो बताना है, 21 और 35 का रेशियो बताना है। इसका क्या मतलब होता है, 7 से काट सकते हैं। अगर हमने 7 से काट दिया तो 7 पचे 35, 7 21, कौन सा रेशियो आ जाएगा, 5:3। ये पहला वाला आ सकता है। एक रास्ता तो ये जो आप पहले जानते। एक दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर कई सारे अनुपात होते हैं और खाली दो ही अनुपात पूछे जाए, तब एक रास्ता यहाँ से बनता है। आप चाहें तो ए बटा सी ऐसे कर सकते हैं, ए बटा सी बराबर ए बटा बी, एक ही रेशियो रखा जाए। ए बटा बी गुणा बी बटा सी ऐसे रखा जाए। तो बताओ ए बटा बी क्या है, 7/9 और बी बटा सी क्या है, 15/7। अब आप देखो कितने आसानी से काट सकते हो, 7 7 कट गया, 3 से काटो 3 पचे 15, 3 या 9, आपका उत्तर हो जाएगा 5:3। ये है ए अनुपाते सी का मान। तो एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है। जो रास्ता आपको ज्यादा सूट करता है इसे फॉलो करिए। आइए अगले प्रश्न पर क्या करना है। अगला प्रश्न आपके पास है कि यदि ए बी सी का रेशियो 2-3-4 है तो ए बटा बी अनुपात से बी बटा सी अनुपात से सी बटा ए का अनुपात क्या हो। बताओ ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, हमको इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, ए बटा बी मतलब क्या हुआ, 2/3 हुआ। बी बटा सी का मान क्या हुआ, 3/4 हुआ। और सी बटा ए का मतलब क्या हुआ, 4/2 हुआ। ये देखो, ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा ए, यही मैं करता गया। और आप जानते हो कि अगर रेशियो इस तरह से आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो उसको भिन्न हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके लघुत्तम से सभी पदों में गुणा करना पड़ता है। तो लघुत्तम इन 3 4 2 का लघुत्तम क्या आता है, 12। हमें 12 से इन पदों में गुणा कर देना चाहिए।
अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। अब काट के देखो, 3 चौके 12, 4 गुना में 8, 4 तिया 12, 3 तिया में 9 और 2 छके 12, 6 चौके 24। ये आपके सामने रेशियो आया ए बी सी का 8 9 24। कौन सा रेशियो आ गया? 8 9 24। ये रहा आपका उत्तर। तो आप देख सकते हैं कि क्या करना पड़ा, जो जो कहा जाए वही वही करते चले जाइए और फिर बाद में काट दीजिए, आपका आंसर बन गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, किसी संख्या का दशमलव 6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात। आपको देखने लग रहा है कितना छोटा सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, परंतु गलती करने वाले कहीं भी कर सकते है ना। तो अभ्यास हमारा जरूरी होना चाहिए। किसी संख्या मतलब x होगा, x का दशमलव 6 इसके बराबर है y के 0.08 के बराबर है। बताओ, तो अगर हम x बटा y करें तो क्या बन जाएगा? 0.08 बटा 0.6 बन जाएगा। अब आप देखो, अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें तो दोनों के दशमलव बराबर हो जाएंगे, हट भी जाएंगे। ये हो जाएगा 8 बटा 60। ऐसे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 15। एक्स और वाई में क्या रेशियो हो गया? 2:15 का संबंध हो गया। ये हाथ का उत्तर। तो विद्यार्थियों, कैसा लग रहा है? कमेंट जरूर किया करिए। जानते हो, लोगों तक फैलाओ, जो अच्छी चीजें हों उन्हें फैलाने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई चीज कम समझ में आती है तो मैसेज करने की कोशिश करें। ऐसे भी करके अपने आप को सुदृढ़ बनाइए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। हाँ जी, हो गया। ये लिखा, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का 2 गुना इसके तिगुने के बराबर है। किसके? सी के। ए का दुगुना ई के तिगुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए का दुगुना बी के, यहाँ बी होना चाहिए ना। देखो, ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। ए और सी का अनुपात बताओ। देखो भैया, ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, तो बताओ जरा ए बटा बी बराबर क्या हुआ? 3/2 हुआ। फिर क्या कहा गया? बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, तो बताओ जरा बी बटा सी क्या हुआ? 5/4 हुआ। अब आपको ए बी सी का रेशियो पता चल चुका है, ए बी बी सी का, तो क्या हम इसमें रख दें? 3 2 5 4। क्या होगा? यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, 5 किया 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। आपका रेशियो होगा 15 10 8। बताना क्या था? ए सी 15 8। ए और सी का रेशियो बताना था, 15 और 8 का बताना था। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न को समझना, बस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गणित की, वो क्वेश्चन को समझने की है। अगर आप आसानी से समझ रहे हैं तो फिर आपका उत्तर आराम से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा 64 इसके बराबर? ए बी बराबर 64, ए बी बराबर 64 को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन ए बी बराबर 64 दिख रहा है? आप एक चीज जानते होंगे, अगर दो अनुपातों के बीच में बराबर चिन्ह लग जाए या समानुपात का चिन्ह लग जाए तो एक खास प्रकार का फार्मूला एक्टिवेट हो जाता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो ये इसी फॉर्म में लिखा गया है। बताओ, अगर इसको हम देखें, ये है 8b बराबर 8a, ये तो ना हो पाया। बोलो, हमें ए बी बराबर 64 चाहिए। इसको देखो, 4a बराबर 16b, 4a बराबर 16b, तो ये तो ना हो पाएगा, एक बी बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ देखो, 8a बराबर 8b, ना हो पाया। यहाँ देखो, 32 गुना 64 और a गुना b, ये देखो ध्यान से, ए बी बराबर 64 दिख रहा, 32 गुना 64 और a गुना b, ए बी बराबर 64, ये आ गया। डी विकल्प फॉलो कर रहा है। आपको मैं लिख देता हूं फार्मूला, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। इसी आधार पर ऐसे सवाल को हैंडल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। लिखा, यदि किसी धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया
कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो इन तीनों के भागों का अनुपात क्या है? कह रहे हैं ए का भाग बी से 2 गुना हो, यानी ए बराबर 2b। तो बताओ ए बटा बी बराबर क्या हुआ? 2/1 हुआ। अब फिर करें बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो यानी बी बराबर 4c हुआ। तो बताओ बी बटा सी बराबर क्या हुआ? 4/1 हुआ। अब क्या हम लोग ए बी सी का रेशियो बना सकते हैं? ए बी में 2:1 का रेशियो है और बी सी में 4:1 का रेशियो है। अगर हम इसको करें तो क्या बनाएंगे? 4 गुना 8, 4 1 3 4, 1 1 3। क्या बना? 8 4 1। कहीं दिख रहा? 8 4 1 का रेशियो बना। ये रहा आपके सामने। ए बी मैंने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए बी सी अपने आप आ गया। देख रहे? ये है प्रश्न। प्रश्न को लगाने का तरीका बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं। सवालों के साथ बस बने रहिए, केवल अभ्यास कीजिए। देखिए सारे के सारे सवाल जो आएंगे आपके पढ़े पढ़ाए मिल जाएंगे, ये मेरा भरोसा है, मैं ऐसा करके जाऊंगा। देखो 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ये देखो क्या पूछा गया, लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया। ऐसे सवाल में बराबर क्या मान सकते हो? यस, सारी बराबर तो बराबर है। तो बराबर ए बराबर क्या हुआ? ए बराबर हुआ x/2, बी बराबर क्या हुआ? x/3, और सी बराबर क्या हुआ? x/4। आप जानते होंगे कि अगर ऐसा कोई अनुपात आ जाए तो 2 3 4 का लघुत्तम ले लो, कितना है? 12। 12 से गुणा करो सभी पदों में, 12 12 और 12। क्या आया? 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12। इस रेशियो के बारे में कहा जा रहा है। 6 4 3 कहीं दिख रहा है? सी ऑप्शन सही गया। आपका उत्तर है 6 4 3। क्या करना पड़ा? सबको x मान लिया। अगर ना भी मानते तो 2 3 4 का लघुत्तम निकाल लो, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12। रेशियो आपका आ गया। अगला प्रश्न देखिए, लिखा b माइनस ए का 30%। देखो जरा, b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18%। बताओ, इससे हमको बताना है ए बी का रेशियो क्या है। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो अच्छी बात है। 6×25 और 6×2=18, ये भी सही बात है। अब चलो हटाया जाए। 2b माइनस, सॉरी 2a नहीं है, 5 है। देखो 5 को गुणा करो, 5b माइनस 5a बराबर 2b प्लस 2a। क्या करेंगे? हम b को इधर लाएंगे, यहाँ 3b बचेगा और 5a को उधर ले जाएंगे तो 7a हो जाएगा। अब जरा बताओ a बटा b बराबर क्या हुआ? 3/7 हुआ। ए और बी का रेशियो कौन सा हो गया? कहीं तो कोई मिस्टेक? देखो एक बार दोबारा देखते हैं। ए प्लस बी का, ए बी माइनस ए का 30%, बी प्लस ए का 18% है। तो 6×25, 6×2=18, 5b माइनस 5a बराबर 2a, 2b प्लस 2a। ठीक है। अब 2b अगर हम इधर लाएं तो यहाँ 3 में फंसेगा, और 5 उधर ले जाए तो जुड़ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है तो है। अब बताओ ए बटा बी करेंगे तो 3/7 ही होगा। 3/7 हो जाना चाहिए था। रेशियो इनमें से कोई नहीं आ रहा है। हमारा उत्तर होना चाहिए 3:7। ठीक है। देखो जब आप किसी चीज को एकदम प्रॉपर वे में करते हैं, आपको लगता है कि हाँ वही होना चाहिए। आइए इस सवाल को देखा जाए। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तब उसका लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। देखो लड़कों की संख्या को हमने, ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का को हमने x मान लिया। देखो लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तो काट लो, जो कट जाए, 0 0 कट गया और 10 गुना 20 हो गया। आओ बताओ क्या करें? ये बन जाएगा लड़का अपान लड़की, यही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? वहां क्या बचा है? 1 है, और ये 2 वहां चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2:1। कौन सा रेशियो हो जाएगा? 2:1। ठीक है। देखो लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तो लड़का और लड़की की डिग्री कौन सा रेशियो हो गया? 2:1 हो गया। ठीक है। जो जो कहा जाए वही वही सवाल में करते जाएं, कुछ भी नया नहीं करना है, उतने में ही आपको क्लियर होता चला जाएगा। यदि ए बी से 40% अधिक है
तथा बी सी से 20 टन कम है, तब ए बी सी का रेशियो बताओ। ए है, बी है, सी है। ए बी से 40 टन अधिक और बी सी से 20 टन कम है, इसको हम 100 मानते हैं, तो किसकी शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, ए का वैल्यू बी के संदर्भ में दिया गया और बी की वैल्यू सी के संदर्भ में दिया गया, तो बताओ हम सी से स्टार्ट करेंगे। मान लो सी को 100 मिला है, तो बी की वैल्यू सी से 20 टन कम है, तो 20 टन कम है तो कितना है, 80 है। और ए की वैल्यू बी से 40 टन अधिक है, इसका 40 टन कितना होगा, 4 से 32 अधिक है, इससे 32 ज्यादा करोगे कितना हो जाएगा, 20 बार 112 हो जाएगा। अब बताओ इन तीनों का रेशियो क्या है, पूछा क्या गया, ए सी का रेशियो बताओ, यानी ए सी माने इन दोनों का रेशियो बताना है। तुम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 से काटो तो 25, कितना आ गया, 25। तो 28:25, ये आपका पहला विकल्प हो जा रहा है। पहला विकल्प है ए और सी का रेशियो 28:25। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पी अनुपात क्यू और बराबर आर अनुपात एस बराबर टी अनुपात यू बराबर 2:3, तो इनका मान बताओ। अब देखिए क्या करें, अपान में लिख डालिए, पी अपान क्यू बराबर आर बटा एस बराबर टी बटा यू बराबर 2/3। इसका मतलब हुआ जहां कहीं भी पी आर टी हो वहां 2 लिख सकते हैं, और जहां कहीं क्यू एस यू हो वहां 3 लिख सकते हैं। आओ वहां रखा जाए, तो वहां पी लिखा है, तो पी की जगह हम 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2m प्लस 2n प्लस 2o। बोलो, अब फिर ये हो जाएगा अनुपात, वहां क्या हो जाएगा 3m, यहाँ 3 होता जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3m प्लस 3n प्लस 3o। अब बताओ इसमें q हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस o, और यहाँ 3 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस o। क्या ये दोनों कट जाएंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2:3। देख रहे होंगे आप, एकदम इजी वे में चल रहा है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके पास है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% 45%, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई, बताओ x प्लस वाई के 45% के बराबर है, 45%। और हल करें, 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 20 का हुआ इधर होगा, ये हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। अब अगर हम 9x इधर लाएं तो बनेगा 11x, और माइनस 20 उधर लेकर जाएं तो प्लस 20y हो जाएगा, ये हो जाएगा 29y। क्या हम लिख सकते हैं x बटा वाई बराबर 29/11। क्या समानुपात है ना, लिख रहे, इतना जबरदस्त सवाल, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, जैसे कहा जाए वही करते चले आइए, अपने आप उत्तर बनता जा रहा है। अगले सवाल पर चर्चा। 3 व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4 3 5 के अनुपात है, उनके द्वारा बी पर पहुंचने में दिए गए समय का अनुपात क्या होगा। चाल और समय में हमेशा विलोमानुपाती संबंध होता है। अगर चाल उनकी 4:3 है, तो उनके द्वारा जो समय लिया जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चाल का अनुपात है 4:3:5, तो उनके द्वारा जो समय लिया जाएगा इनका व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/4 1/3 और 1/5 हो जाएगा। क्या करेंगे, 4 3 5 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 60। अब हम इसमें 60 से गुणा करेंगे, सबको हम 60 से गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 12, 15 20 12, नहीं दिख रहा, 15 20 12, सी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। आइए अगले सवाल पर बात करें, जो कहा जाए सिर्फ वही करते जाइए, अपने तरफ से कुछ नहीं करना। सवाल में उसको हल करने का तरीका निहित होता है। जब एक विशेष संख्या 7 9 11 तथा 15 में से घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती होगा। देखो 7 9 11 15 में से घटाई जाए तो समानुपाती हो जाए। देखो विद्यार्थी, ऐसे सवाल को अगर विकल्प से हो जाए जल्दी से तो ज्यादा आसान हो जाता है, अगर विकल्प नहीं होगा तो आपको कुछ मानना पड़ता है, मानने वाला सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो
अगर हम एक घटा दें, तुक्का लगा रहे हैं, एक घटा दें तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ये 14 होगा, नहीं बना। 2 घटा कर देखो तो 5 होगा, तो 7 होगा, तो 9 होगा और ये 13 होगा, नहीं बना। 3 घटा कर देखो, 4 होगा, 6 होगा, 4 ये 4 घटाओ, 4 घटा रहे थे, 3 घटा रहे, हाँ 3 घटाओ 8 होगा, 12 मिल गया। ये आपका उत्तर 3 बन सकता है। ये तो हुआ सोचने वाला। लेकिन बताऊं, सोच वही सकता है जो थोड़ा सा अभ्यास किया, जो नहीं अभ्यास किया वो सोच भी तो नहीं सकता। तो कैसे लगाएगा, और लगा के हम मान लेते हैं इसमें से x घटाया गया, तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, और जैसे सबने माइनस किया तैसे इनके बीच में कौन सा संबंध हो गया, समानुपाती संबंध हो गया। और समानुपाती संबंध पर क्या नियम है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। बस अब यहाँ से सीधे आपकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी, और गुणा करते हैं, 7 से गुणा करो, 15 7 105, माइनस 7x माइनस 15x, और हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इनका गुणा करो, 11 9 99, फिर आएगा माइनस 9x माइनस 11x, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हल करो, 105 माइनस 5 7 12 22x, ये बराबर है 99 माइनस 11 9 20x। अगर हम 22x इधर लेकर जाएं तो यहाँ बचेगा 2x, और 99 इधर लेकर आए यहाँ बचेगा 6। 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 3। ये वही 3 है जो हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये निर्भर करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बेहतर है। तो जल्दी से आप विकल्प से घटा करके पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। जो कोशिश है वो सबके बीच से सवाल निकालने की, अपना साथ दीजिए, देखिए कैसे हम सवाल देखते हैं। संख्याओं 6 7 15 17 में क्या जोड़ दें, परिणामी संख्या समानुपाती है, सेम क्वेश्चन। इसमें जोड़ने की बात कर, अब अंदाजा लगा कर दो, हम तो यस मान के बता दे रहे हैं। हम मान लेते यस जोड़ा गया तो 6 प्लस यस, 7 प्लस यस, 15 प्लस यस, और 17 प्लस यस। अब होगा क्या, इनके बीच का रेशियो देखो, इनका इनके साथ संबंध, इनका इनके साथ संबंध, 17 छक्के 102 प्लस 17x प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 15 7 105, 105 प्लस 15x प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गया। बताओ 102 प्लस 7 6 13 23, 23x बराबर 105 प्लस 22x। अगर हम 123 22 को इधर लाए या 102 को उधर ले जाए, यहाँ भी वही उत्तर आया जो हम लोग यहाँ निकाले। देख रहे, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा 4 तथा 64 का मध्यानुपाती होता है। मध्यानुपाती का सूत्र होता है क्या, x बराबर अंडर रूट ए बी। हमको अंडर रूट ए बी चाहिए, मतलब बराबर 4 गुणा 64। बताओ 4 का वर्गमूल 2 है और 64 का वर्गमूल 8 है। आपका उत्तर कितना आ गया 16। कौन सा अनुपात है भैया 16। 4 तथा 64 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 16। ठीक है। अब सत्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती, जोत्तरानुपाती, ये सारे पाती हैं, इन पर चर्चा हो जाएगी तो चीजें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए सवाल पर चर्चा। देखो 0.8 0.2 का तीसरा अनुपाती कोण, देखो 0.8 अनुपाते 0.2, और फिर समानुपाते 0.2 अनुपाते x। बताओ क्या होगा, x बराबर होगा 0.2 गुणा 0.2 और बटा 0.8। अगर इन एक दशमलव हटा देते हो गया तो कितना आ गया 2 गुना 4, यानी 0.4 बटा 8। अगर हम चाहें तो 0 बढ़ा दे, दशमलव जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 बटा 20, 1 बटा 20 को भाग दीजिए 0.05, क्या आ गया 0.05, ये आपका आंसर, भाग दे देंगे आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखा 6200 को 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले तीनों भाग संख्या होंगे। तो पहले इनका अनुपात बना लो, 1/2, 1/3, 1/5, 2 3 5 का लघुत्तम 30, 30 से गुणा करो सब में,
ये जो मैं गुणा करके लिखता हूँ इसको आप मौखिक समझ सकते हैं। 2 से भाग दोगे 15 आएगा, 3 से भाग दोगे 10 आएगा, 5 से भाग दोगे 6 आएगा। यह रेशियो आ गया। अब बताओ 62 को बांटना है, तीनों भाग बताना है। तो 10 15 और 10 25, 25 6 31, 31 दूना 62, 200 आ गया। तो 15 दूनी 30, बताओ भाई 3000, 10 दूनी 20, 2000, अच्छा दूनी 1200, 3000 2000 कहाँ से आया, 3000 2000 1200। ये आपका पहला विकल्प ध्यान से देखो, कुछ और नहीं करना है, सीधे आपका उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने। पी तथा क्यू अपने लक्ष्य लाभ को 5 3 के अनुपात में बांटते, अंततः पी अपने हिस्से का तथा क्यू अपने हिस्से का एक नए भागीदार को देते हैं, तो अनुसार पी क्यू का 1/3 का भाग क्या होगा। सवाल में थोड़ा सा अधूरापन है, विद्यार्थी ये समझ सकते हो। कह रहा पी अपने हिस्से का, क्यू अपने हिस्से का एक नए भागीदार आर को देते हैं। अब ये क्या क्या देते हैं ये दिया नहीं है। दरअसल होता क्या है, पीपीटी बनाते हैं कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है कि नंबर प्राप्त नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो प्रश्न अधूरा हो गया है, इसमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले सवाल पर चर्चा। देखिए 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए तथा बी के अंक 2 3 के अनुपात में है और बी सी के अंक 4 5 के अनुपात में है। तो बी का हिस्सा बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन। देखो हम ए बी सी यहाँ लिख सकते हैं। कह रहे ए बी के अंक क्या है, ए बी के अंक है 2 3 के रेशियो में और बी सी के अंक है 4 5 के रेशियो में। इससे हमको ए बी सी का रेशियो पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15। देखो अब बताना है कि बी का हिस्सा क्या है, बताओ। 15 12 27, 27 और 8 35, 35 गुना 70, 200 आया। तो 12 दूनी 24, ये रहा आपका उत्तर। सही है, मौखिक तरीका हुआ। नहीं तो आप अनुपात बटे अनुपात योग भी कर सकते हो, आराम से उत्तर बन जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करें। देखा दो संख्याओं में 3 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115। अगर 3x और 8x का अनुपात है तो मैं देख रहा हूं इनके बीच में 5x का अंतर है। ये कह रहे हैं 115 का अंतर है। 1x बराबर 23 आया। तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताओ। 23 या 69, 69 कहाँ है, ये हुआ तो नहीं। 1x बराबर 23 आया तो 3x बराबर 69 होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन आपके पास ये, तीन संख्याओं में 3 2 5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 18 से 12। उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। जब वर्गों का योग दिया भैया जी 3x है, 2x है, ये 5x है, इनका वर्ग करोगे तो 9x स्क्वायर होगा, ये 4x स्क्वायर होगा, ये 25x स्क्वायर होगा और इनके वर्गों का योग बताया गया है 1862 होगा। तो 25 और 9 4 13 भैया, 25 और 4 29, 31 38। बोलो 5 4 9 9 18, 1 3 38 बराबर है 1862। तो x बराबर 1862 बटा 38। 19 से काटे, 19 दूना 38, 19 अट्ठे 19 नवा 171। बोलो 19 नवा 171, 71 10 81 152, 19 अट्ठे 152। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 49। एक्स स्क्वायर वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। बोलना क्या है, उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। ये है भाई 2x, 7 दूनी 14 है। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, सबसे छोटी संख्या बताना था, 7 दूनी 14। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है पी तथा क्यू अपने लाभ को 5 3 के अनुपात में बांटते हैं, अंततः पी अपने हिस्से का फिर तथा क्यू अपने हिस्से का ये भागीदार आर को देते हैं। वही सवाल है, रिपीट हो गया है। आइए अगले पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक त्रिभुज के कोणों की माप जो 7 11 के अनुपात है, कोणों की माप बताओ। आप जानते हैं त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। तो आप क्या हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री को आप 2 अनुपाते 7 अनुपाते 11 के अनुपात में बांटो। तो 11 और 7 18 2 20, 20 9 180। बताओ 20 9 180 और 9 आया ना, तो 9 दूनी 18, 9 7 63 और 11 9 99, यही तीन अनुपात आ जाएगा। 18 63 99 दिख रहा।
तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, समय हमने कोशिश किया है कि आप यह देख पाएँ कि किसी सवाल पर क्या वैल्यू दी गई है, तब उसे हमें कितना समय देना चाहिएगा। समय का जो रेशियो होता है, समय का जो अनुपात होता है कि इस सवाल को आप कितना देंगे, कितना जल्दी उसे करने की कोशिश करेंगे, यह आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देगा। ठीक है? और समय के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास के लिए हमारी आपकी मुलाकात संभव है और वो हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज हैं, आप संपर्क करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।